इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही बेटियों ने माध्यमिक शिक्षा में शानदार रिजल्ट लाया तो पूरा मानपुर उमरिया जनपद खुशी से झूम उठा। जी हां, मेधावी छात्रा अंशिका पटेल और उज्ज्वला पटेल पर तो मानो पूरे क्षेत्र को नाज है। आज खास बात यह रही कि मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह खुद इन बेटियों के यहां पहुंची और उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित किया और मुंह मीठा कराया। हम आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल में हाल ही में रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें बेटियों ने सफलता का परचम फहराया था। उमरिया जनपद और मानपुर विधानसभा क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले ग्राम पंचायत नौगवा की बहन कुमारी अंशिका पटेल, पिता श्री संजय पटेल कक्षा 12वीं में 94.4% अंक हासिल किया था। उमरिया जनपद में दूसरा स्थान हासिल होने पर पूरा जनपद खुशी से झूम उठा था। हम आपको बता दें कि उज्ज्वला पटेल पुत्री श्री ननकू पटेल कक्षा 10वीं में 94.8% अंक हासिल करके शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा अंजुम पटेल पिता श्री संजय पटेल कक्षा 10वीं में 92.4% नंबर पाई थी, जिससे पूरे जिले का गौरव बढ़ा था। इसके अलावा अन्य भैया बहनों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिससे इलाके के लोग काफी खुश हैं। आज मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की मंत्री मानपुर विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक माननीय सुश्री बहन मीना सिंह खुद इन बेटियों के यहाँ पहुंची और उन्हें सफलता पर बधाई देते हुए मिठाई खिलाई। हम आपको बता दें कि ग्रामीण परिवेश होने के बावजूद यहाँ की बेटियां पिछले कई सालों से लगातार प्रदर्शन करती रही हैं और इस बार तो उन्होंने सफलता का जो परचम फहराया उससे सभी लोग खुश हैं। इस खास मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमान नागेंद्र कुमार पटेल, किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजय पटेल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता कामता प्रसाद पटेल, ग्राम पंचायत नौगवा के सरपंच मुकेश पटेल जी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की यह खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़ सीबीएसई एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। बारातियों में शराब का नशा था या फिर केवल बारात का नशा था, यह तो कोई समझ नहीं पाया, लेकिन गांव में इतना उपद्रव हुआ कि पुलिस बुलानी पड़ी। जी हां, ये खबर आ रही है आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के रसूलपुर दंदलाल गांव से।
यहाँ पर बारात आई हुई थी, लेकिन बारातियों ने जमकर उपद्रव किया। पता लगा कि कई पियक्कड़ टाइप के बाराती पहुंचे थे और उन्होंने गांव में लगी अंबेडकर की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त कर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की खबर मिली तो पूरे गांव में तनाव व्याप्त हो गया और गुस्साए ग्रामीण पुलिस को बुलाने लगे। बाद में पुलिस पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत कराई जा रही है। जानकारी मिली है कि जहानागंज क्षेत्र से बारात आई थी। बाराती डीजे की धुन पर जमकर नाच रहे थे। उसी दरमियान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की यहां स्थापित प्रतिमा पर पथराव कर दिया। इसके बाद ग्राम प्रधान सरवन कन्नौजिया ने पुलिस को सूचना दी। इस पर एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह, सीओ सगड़ी महेंद्र सिंह, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर समेत बड़ी संख्या में फोर्स पहुंच गई। इस मामले की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। बारातियों की हुड़दंग पर कंट्रोल की मांग की गई है। देखना है कि पुलिस प्रशासन हुड़दंगी बारातियों पर एक्शन क्या लेता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। स्कूल में दुनिया में धन तो बहुतों के पास होता है, लेकिन उसे धर्म कार्य में खर्च करने का मन बहुत कम लोगों के पास होता है। जब हमारे शुभ संस्कार जागते हैं तब कहीं जाकर सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सद्भावनाएं उपजती हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि पूर्वांचल का सामाजिक संगठन प्रयास आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पुनीत कार्य तक, अभियान तक जा पहुंचा है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। जी हाँ, मां शारदा देवी मैहर में एक अलग सा पंडाल सजा है जहां से साप्ताहिक प्रसाद वितरण शुरू किया गया है। जन सहयोग से ही शुरू हुआ यह महाप्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है। शारदा माता की कृपा से जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, संगठन के साथियों का उत्साह भी बढ़ रहा है। आजमगढ़ से लेकर मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर के बाद अब मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग भी संगठन में जुड़े हैं, जो सहयोगी सहभागी बन रहे हैं। प्रसाद वितरण की मुख्य भूमिका में प्रयास मैहर देवी इकाई के प्रभारी शरद गोस्वामी जी हैं। इनके अलावा जिनके सहयोग से प्रसाद बन रहा है वे हैं पूर्वांचल भोजनालय के प्रबंधक श्री अशोक श्रीवास्तव जी। उनके सहयोग से यही प्रसाद तैयार होता है और लोगों को विशेष कैंप से प्रसाद वितरण किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे से राहत कैंप के जरिए प्रयास के लोग यात्रियों को, धर्म अनुरागियों को कई सेवाएं दे रहे हैं। लोगों की परेशानी में मदद करना, कोई बिछड़ जाए तो उसे ढूंढने में और साथ ही थोड़ी देर ठहरना है तो वो भी मुश्किल हल हो जाती है। पूर्वांचल भोजनालय के प्रबंधक अशोक श्रीवास्तव जी, अभिजीत श्रीवास्तव, राजू, अनीश समेत तमाम लोग इस मुहिम में जुड़े हैं और सभी के सहयोग से शारदा मैया की सेवा में समर्पित यह महाअभियान नित आगे बढ़ रहा है। प्रयास संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह कहते हैं कि माता रानी की कृपा से यह प्रयास शुरू हुआ है, लोगों तक प्रसाद पहुंच रहा है, हमें इस बात की खुशी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि लोग अपने जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर अपनी तरफ से प्रसाद वितरण में विशेष सहयोग कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या खुशी के किसी और मौके पर यहाँ सहयोग करना चाहते हैं, प्रसाद वितरण में सहभागी बनना चाहते हैं, तो प्रयास संगठन से संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर है 8423438893। जी हाँ, इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको भी दान पुण्य का लाभ मिलेगा और प्रयास का एक महाप्रयास और गति पकड़ेगा।
तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। यूपी में सड़क हादसे बेतहाशा अंदाज में यूं ही नहीं बढ़े हैं। पहले ट्रैफिक के जवान हो या फिर अफसर, अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता था तो उसे समझाते थे कि ट्रैफिक नियम जरूर पालन करिए, अन्यथा सड़क हादसे होंगे। इतना ही नहीं, चालान भी इसीलिए किया जाता था कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। लेकिन आजकल तो नई रवायत चल पड़ी है, ट्रैफिक नियम तोड़िए और चालान भरकर आगे बढ़िए। जी हाँ, ये बदलाव दिखा जा रहा है। आलम यह है कि प्रयागराज में 4 पहिया गाड़ी पर रील बनाई गई और पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी बस इतनी समझी कि चालान काट दिया और 1500 रुपए वसूल लिया। जिया खबर प्रयागराज से आ रही है। चलती गाड़ी की ड्राइविंग सीट छोड़कर हवाई फायरिंग करते हुए एक युवक ने रील बनाई थी। पुलिस ने जब संज्ञान में यह बात आई तो 1500 रुपए का चालान काट दिया और अपने कर्तव्यों की इतनी सी समझ ली। इतना ही नहीं, एक और युवक सैदाबाद निवासी सुमित दुबे रील बनाता है। उसके भी किसी तरह ऐसे ही मामले सामने आए, लेकिन पुलिस ने केवल चालान काटा। वीडियो में एक युवती भी अपनी रील बना रही है और गाड़ी पर वो हवाई फायरिंग करती नजर आ रही है। अब इस मामले में भी पता लगा है कि ट्रैफिक पुलिस ने केवल चालान काटा, यानी आप रील पर रील बनाते रहिए और ट्रैफिक पुलिस चालान काट कर वसूली करती रहेगी। यही वजह है कि यूपी में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। कोई बाइक पर स्टंट कर रहा है, कोई बाइक पर रील बना रहा है, तो कोई लग्जरी गाड़ियों पर। जरूरत इस बात की है कि लोगों को ट्रैफिक रूल तोड़ने से मना किया जाए और सड़क हादसों को रोका जाए, क्योंकि हर दिन हर जिले में कहीं न कहीं जिंदगी खत्म हो रही है। देखना है कि ट्रैफिक पुलिस जागती है या फिर यूं ही की तर्ज पर सब कुछ चलता रहेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।